नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् यशोदाभियोलुकदलादवमानम् परं रष्टमात्यन्ततो द्रुतगोप्या। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो हमने अब तक सुना यमलार्जुन का उद्धार। तो हम अभी श्रवण कर रहे हैं दसम स्कंद से। जो दसम स्कंद है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में है। तो दसम स्कंद के हमने 2 अध्याय श्रवण कर लिए हैं, अध्याय 9 और अध्याय 10। तो अब हम श्रवण करेंगे अध्याय 11। तो अध्याय 11 में क्या है, थोड़ा सा हम पीछे बात करते हैं कि किस प्रकार से यमलार्जुन का उद्धार किया भगवान ने। तो हम आगे चलते हैं। 11वां अध्याय है श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद का 11वां अध्याय। गोकुल से वृंदावन जाना तथा वृत्तासुर और बकासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से भयंकर शब्द हुआ था। उसे नंद बाबा आदि गोपों ने सुना। उनके मन में यह शंका हुई, कहीं बिजली तो नहीं गिरी। जब वो पेड़ गिरे थे यमलार्जुन, तो नंद बाबा के मन में शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे पड़े हैं। वहीं पे वृक्ष गिर गए। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ, वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधे हुए बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। वहाँ पे कुछ बालक खेल रहे थे तो उन्होंने कहा, अरे ये तो कन्हैया का ही काम है। यह दोनों वृक्ष के बीच में होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए 2 पुरुष भी देखे। वहां पे जो बालक खेल रहे थे उन्होंने कहा कि ये तो कन्हैया ने खींचा है, उन्हीं से गिरा है। और तो और इसमें से 2 पुरुष भी निकले और 2 पुरुष भी देखे, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्ष को उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं है। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया कि नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ है, उखल से बंधा हुआ है, उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। नंद बाबा इसलिए हंसे कि कन्हैया कहीं यह ना सोचकर डर जाए कि जब उन्हें माँ ने बांध दिया तब पिता कहीं आकर पीटने न लगे। पिता कहीं आकर उनको पीटने, कहीं बाबा उनको आकर पीटने न लगे। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ है, उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्हें
रस्सी की गांठ खोल दी। नंद बाबा इसलिए हंसे कि कन्हैया कहीं सोचकर डर न जाए कि जब माँ ने बांध दिया तब पिता कहीं आकर उन्हें पीटने न लगे। माता ने बांधा और पिता ने छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण की लीला से यह बात सिद्ध हुई कि उनके स्वरूप में बंधन और मुक्ति की कल्पना करने वाले दूसरे ही हैं। वे स्वयं न बद्ध हैं न मुक्त हैं। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालक के सामने समान नाचने लगते हैं, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते हैं। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते हैं तो कभी दुतेरी आदि तौलने के बंटवारे उठा लाते हैं। कभी खड़ाऊ ले आते हैं तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते हैं। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते हैं कि मैं अपने सेवक के वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल लो फल। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलियों में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली उनके दोनों हाथ से भर दिए। इधर भगवान ने भी उनकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदनंतर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेलने में लगा हुआ था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध चुआ रहा था। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्णा, कमल नयन, श्याम सुंदर, बेटा आओ अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, अब बस भी करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाइयों को लेकर जल्दी आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेव किया था, अब तो तुम कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ, अब हमें आनंदित करो बालकों, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर मींज पोंछकर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए। अब तुम भी नहा धोकर खा पीकर अपना ओढ़कर तब खेलना। परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र
समझती थीं और इसी प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आईं। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे। तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम उपनंद, वे अवस्था में तो बड़े ही थे, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी सोचते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति ना आवे। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसीलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपने डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंदराय का लाडला सबसे पहले तो बच्चे के लिए काल रूपिणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किस प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा हुई कि इसके ऊपर इतना बड़ा छकड़ा गिरते हुए बचा। भवंडर रूपी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था। परंतु वहां से जब वह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की। यमलार्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी या कोई और बालक न मरा। इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की। इसीलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे ब्रज को नष्ट ना कर दे तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चलें। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। सो यदि तुम सब लोगों को यह बात नजती है तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें। देर ना करें, गाड़ी छकड़े जोतें और पहले गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति हैं, वहाँ भेज दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर में कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद ना था। सब लोगों ने अपने झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लादकर वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित ग्वालों ने बूढ़े बच्चों, स्त्रियां और सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर दिया और उनके पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने अपने वक्ष स्थल पर नई केसर लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थीं और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जा रही थीं। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी।
वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर आघाती ना थीं और सुनना चाहती थीं। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है। चाहे कोई भी ऋतु हो, वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करने वाले ग्वालों ने अपने छकड़ों को अदृश्यकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की तरह वृंदावन में व्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे, दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे। बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और घोष्ट गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेलावाज से ढेले या गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और देखिए तो सांड बनकर हंगड़ाते हुए आपस में लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते हैं। एक दिन की बात है कि श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिल गया। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उनके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो दैत्य को पहचानते नहीं और हट्टे कट्टे सुंदर बछड़ों मुग्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उनके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। कैथ के वृक्ष के ऊपर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों को गिरकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों ने आश्चर्य की सीमा ना रही। वे वहां करते प्यारे कृष्ण कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बलराम अब वत्सलपाल बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री लेकर बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते हैं। एक दिन की बात है कि सब ग्वालवाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय की तट पर गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल बालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता है मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का स्वरूप धारण करके वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब
श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया, तब वह उनकी गति हुई जो प्राण निकल गए उनके। पकड़कर जाने पर इंद्रियों होती हैं, वे अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के पिता हैं। वे लीला से ही बालक बने हुए हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुंचे, तब वे आग के समान उसका तालू जलने लगा। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोट से उन पर चोट पहुंचाने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरण गारण जिसकी जड़ का खास होता है, जो चीर डालते हैं। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंद बाबा के बेला चमेली फूल की वर्षा करने लगे तथा नगारे शंख आदि बजाकर एवं स्रोतों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह देखकर सब के सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुख से निकलकर हमारे पास आ गए, तब उन्होंने ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गईं। सब ने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़ों को हाँ कर सब ब्रज में आए और उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित, बकासुर के वध की घटना सुनकर सब के सब गोपी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हों। वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती थी। वे आपस में कहने लगे, हाय हाय यह कैसा हाय हाय यह कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुख से जाना पड़ा, परंतु उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी वे अहंकार भयंकर असुर इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। अतः वे उसे मार डालने की नियति से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते हैं। सच है, ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। देखो ना, परमात्मा गर्गाचार्य ने जिनकी बातें कही थी वे सब के सब 16 आनों के ठीक उतरी थी। नंद बाबा आदि उतर रही थी। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते हैं। वे उनमें इतने तन्मय रहते हैं कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता ही ना चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी कभी आंख मिचौलिनी खेलते हैं।
तो कभी कभी ओखली से बंध जाते हैं, बंदरों की भांति उछलते कूदते हैं, तो कभी कभी कोई विचित्र खेल करते हैं। इस प्रकार बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपनी वात्सल्य अवस्था व्यतीत की। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं हम आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्रवण करें।